एक लड़की जिसने 5 साल की उम्र में कैमरे के सामने कदम रखा, एक ऐसी अभिनेत्री बनी जिसके बिना राज कपूर की फिल्मों की कल्पना अधूरी मानी जाती थी। लेकिन उसी लड़की का दिल एक ऐसे इंसान ने तोड़ा जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा हीरो आया जिसने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी उसकी जान बचाई और वही बना उनका जीवन साथी। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के कुछ ही साल बाद एक ऐसी बीमारी ने उसे घेर लिया जिसने पूरे देश को रुला दिया। ये कहानी है भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त की। 1 जून 1929 को कोलकाता में जन्मी नरगिस का असली नाम था फातिमा राशिद। उनकी मां जद्दन बाई अपने समय की मशहूर गायिका, संगीतकार और फिल्म निर्माता थी। उस दौर में जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना समाज की नजरों में अच्छा नहीं माना जाता था, तब जद्दन बाई ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। नरगिस के पिता मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी एक समृद्ध परिवार से थे। वे हिंदू थे जबकि जद्दन बाई मुस्लिम थी। दोनों की शादी उस समय काफी चर्चा का विषय था। बचपन से ही नरगिस का माहौल पूरी तरह फिल्मों में और संगीत से जुड़ा हुआ था। घर में बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए अभिनय उनके लिए किसी स्कूल की पढ़ाई जैसा बन गया। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म तलाशे हक में बाल कलाकार के रूप में काम किया। यहीं से कैमरे के साथ उनका रिश्ता शुरू हो गया। हालांकि उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन पूरा देश उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्री कहेगा। किशोर अवस्था तक आते आते नरगिस फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने लगी थी। 1940 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी। नई अभिनेत्रियां आ रही थी और प्रतिस्पर्धा बहुत थी। लेकिन नरगिस में एक खास बात थी। उनकी खूबसूरती जितनी आकर्षक थी, उससे कहीं ज्यादा असरदार उनकी आंखें थी। लोग कहते थे कि नरगिस बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी आंखों से पूरा दृश्य निभा सकती थी। धीरे धीरे फिल्म निर्माता भी इस बात को समझने लगे। 1948 में आई फिल्म मेला ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार, अशोक कुमार जैसे कई बड़े सितारों के साथ काम किया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। एक ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में आने वाला था जो उनके करियर को आसमान तक पहुंचाएगा। लेकिन उसी के कारण उनकी निजी जिंदगी सबसे ज्यादा टूटेगी भी। उस इंसान का नाम था राज कपूर। 1948 में फिल्म आग की शूटिंग के दौरान पहली बार नरगिस और राज कपूर ने साथ में काम किया। उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री चाहिए थी जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि भावनाओं को भी पर्दे पर जीवंत कर दे। नरगिस बिल्कुल वैसी ही थी। दोनों की जोड़ी पहली ही फिल्म से पसंद की जाने लगी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये जोड़ी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहेगी। आग के बाद बरसात, आवारा, श्री 420, जागते रहो लगातार दोनों ने साथ काम किया। हर फिल्म सुपरहिट होती गई। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी पूरे देश की सबसे लोकप्रिय जोड़ी बन चुकी थी। फिल्मों में उनका रोमांस इतना असली लगता था कि लोग मानने लगे कि दोनों वास्तव में प्यार करते हैं।
लेकिन ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी, क्योंकि शूटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों घंटों समय बिताते थे। राज कपूर नरगिस की राय के बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। वहीं नरगिस भी राज कपूर पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों का दावा था कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन इस रिश्ते में एक बहुत बड़ी समस्या थी। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर और बच्चे थे। इसके बावजूद नरगिस उनसे अलग नहीं हो पा रही थी। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 9 साल तक इस रिश्ते को निभाया। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन राज कपूर उनसे शादी करेंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? यही सवाल धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गया था। 1956 में निर्देशक महबूब खान अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया बना रहे थे। फिल्म में गांव की एक ऐसी मां की कहानी थी जो हर दुख सहकर भी अपने बच्चों के लिए जीती है। इस किरदार के लिए कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार नरगिस को चुना गया। दिलचस्प बात ये थी कि उस समय नरगिस सिर्फ 27-28 साल की थी, जबकि उन्हें एक बूढ़ी मां का किरदार निभाना था। बहुत से लोगों ने कहा, इतनी ग्लैमरस अभिनेत्री मां का रोल करेगी, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन नरगिस ने जोखिम उठाया। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह फिल्म उन्हें अमर बना देगी। फिल्म में उनके बेटे का किरदार निभा रहे थे एक नए अभिनेता सुनील दत्त। उस समय सुनील दत्त इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने रेडियो सिलोन में उद्घोषक के रूप में काम किया था और धीरे धीरे फिल्मों में जगह बना रहे थे। नरगिस उस समय बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। सुनील दत्त उनके सामने काफी झिझकते थे। वे उनका बहुत सम्मान करते थे और सेट पर हमेशा दूरी बनाए रखते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ महीनों बाद यही रिश्ता प्यार में बदल जाएगा। फिल्म की शूटिंग गुजरात के एक गांव में चल रही थी। एक दृश्य में खेतों में आग लगानी थी। तकनीकी गड़बड़ी के कारण आग अचानक बेकाबू हो गई। कुछ ही सेकंड में लपटों ने नरगिस को चारों ओर से घेर लिया। सेट पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग घबरा गए, लेकिन सुनील दत्त ने बिना अपनी जान की परवाह किए आग में छलांग लगा दी। उन्होंने नरगिस को अपनी बाहों में उठाया और बाहर ले आए। इसी दौरान वे खुद भी बुरी तरह झुलस गए। कहा जाता है कि उस दिन अगर सुनील दत्त कुछ सेकंड भी देर करते तो शायद भारतीय सिनेमा नरगिस को हमेशा के लिए खो देता। इस हादसे के बाद नरगिस के मन में सुनील दत्त के लिए सम्मान और अपनापन बढ़ने लगा। वे अक्सर उनकी तबीयत पूछने लगी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। सुनील दत्त ने कभी भी नरगिस पर अपने प्यार का दबाव नहीं डाला। वे सिर्फ उनका साथ देते रहे। यही बात नरगिस को सबसे ज्यादा पसंद आई। उन्हें पहली बार ऐसा इंसान मिला जो उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखता था। 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त ने बेहद सादगी से शादी कर ली। शादी को कुछ समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसका एक कारण मदर इंडिया की रिलीज भी माना जाता है। फिल्म में नरगिस सुनील दत्त की मां बनी थी। निर्माताओं को डर था कि अगर शादी की खबर पहले बाहर आ गई तो दर्शकों पर फिल्म का असर कम हो सकता है। फिल्म रिलीज हुई और इतिहास बन गया। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाने लगी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। नरगिस के अभिनय की हर तरफ प्रशंसा हुई।
उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। ये फिल्म भारत की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। हालांकि यह पुरस्कार बहुत कम अंतर से चूक गई, लेकिन नरगिस का अभिनय दुनिया भर में सराहा गया। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना लगभग छोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे वे तीनों बच्चों की मां बनी, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। जिस अभिनेत्री को पूरी दुनिया पर्दे पर देखना चाहती थी, उसने अपने बच्चों की परवरिश को अपना सबसे बड़ा किरदार बना लिया। लेकिन क्या उनकी जिंदगी अब पूरी तरह खुशहाल हो गई थी, या फिर आगे भी किस्मत ने उनके लिए कुछ और दर्द छिपा रखा था? जैसे जैसे संजय दत्त बड़े हो रहे थे, नरगिस को उनकी कुछ आदतों की चिंता होने लगी। वे चाहती थी कि संजय फिल्मों में आए, लेकिन मेहनत और अनुशासन के साथ। कई जीवकारों के अनुसार नरगिस को डर था कि फिल्मी माहौल और गलत दोस्ती उनके बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है। उस समय तक शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर संजय दत्त की जिंदगी इतनी विवादों से भर जाएगी। 1980 में नरगिस की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। शुरुआत में इसे सामान्य कमजोरी समझा गया, लेकिन जांच के बाद पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। यह खबर सुनकर पूरा दत्त परिवार टूट गया। उस समय इस बीमारी का इलाज आज जितना विकसित नहीं था। इलाज के लिए उन्हें विदेश भी ले जाया गया। सुनील दत्त हर पल उनके साथ रहे। उन्होंने अपनी पत्नी की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। बीमारी बढ़ती जा रही थी। कई रिपोर्टों और परिवार के बयानों के अनुसार नरगिस को अपनी हालत की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। वे अपने बच्चों से ज्यादा समय बिताना चाहती थी। उन्हें सबसे अधिक चिंता संजय दत्त के भविष्य की थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने और अपने पिता का सहारा बने। 1981 में संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। ये पल नरगिस का सबसे बड़ा सपना था। वे अपने बेटे को बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 मई 1981 को फिल्म रिलीज होने से कुछ ही दिन पहले नरगिस का निधन हो गया। वे अपने बेटे की पहली फिल्म सिनेमा घर में कभी नहीं देख सकी। नरगिस के निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड पूरा स्तब्ध रह गया। हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। राजनीतिज्ञ, फिल्म और समाज सेवा हर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नरगिस की मौत के बाद सुनील दत्त पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की, ताकि कैंसर से जूझ रहे लोगों की मदद की जा सके। उनके लिए यह सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के सपनों को आगे बढ़ाने का माध्यम था। नरगिस की जिंदगी हमें एक गहरी सीख देती है। उन्होंने सफलता देखी, बेशुमार प्यार पाया, दिल टूटने का दर्द भी सहा, फिर एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनका जीवन बचाया। उन्होंने एक आदर्श परिवार बसाया, लेकिन जिंदगी ने उन्हें बहुत कम समय दिया। फिर भी उन्होंने अपने छोटे से जीवन में जो सम्मान, प्यार और विरासत कमाई, वो बहुत कम कलाकारों को नसीब होती है। शायद इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग लंबे समय तक नहीं जीते, लेकिन इतना अच्छा जीते हैं कि सदियों तक याद किए जाते हैं। और नरगिस दत्त उन्हीं लोगों में से एक थी। अगर आप इसी प्रकार की बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
कमेंट करके हमें बताइए कि आप और किस अभिनेत्री या अभिनेता का वीडियो देखना चाहते हैं।